नमस्कार मित्रों। आज हम अभ्यास करेंगे योगासन के अंतर्गत पश्चिमोत्तान का। पश्चिमोत्तान आसन जटिल आसनों के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर हम इसका नियमित और प्रयासपूर्वक अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर की स्थूलता को दूर करके पश्चिमोत्तान आसन को करने में हम सफल होते हैं। पश्चिमोत्तान आसन के लाभ की अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तान आसन बहुत ही प्रभावकारी आसन है, क्योंकि पश्चिमोत्तान आसन करने से हमारा जनन तंत्र, हमारा मूत्र संस्थान और नाभि के नीचे के सारे अंग अवयव हमारे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। और निश्चित रूप से अगर योग की दृष्टि से भी देखें तो अगर हमारा मूलाधार स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर कांतिवान, शक्तिशाली, बलिष्ठ और मजबूत हो जाता है। सारे शरीर का कमजोरी का अगर मुख्य कारण है तो हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र, हमारा जनन तंत्र में जब व्याधि आ जाती है तो हमारा शरीर फिर प्रगति को प्राप्त नहीं होता है और हमारा स्वास्थ्य जिस स्थिति में होना चाहिए वो नहीं होता है। और पश्चिमोत्तानासन करने से हमारा जनन तंत्र, मूत्र तंत्र, हमारा उत्सर्जन तंत्र ही स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जब आधार हमारा मजबूत हो जाता है तो उस पर खड़ी होने वाली इमारत भी मजबूत निश्चित रूप से होती है। आइए अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन का। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है और धैर्यपूर्वक इस आसन का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारी स्पाइन जो पूरे शरीर का आधार है धीरे धीरे उसमें लचीलापन जब आने लगेगा तो धीरे धीरे आप इसको आदर्श स्थिति में करने में सफल होंगे। चलिए आइए करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए पहले हम दोनों दंड स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधे फैला लेंगे। फैलाने के बाद हमें प्रयासपूर्वक शरीर अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना है और इस आसन में हमें ध्यान रखना है श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास करेंगे। श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे और जितनी देर शुरुआत में हम जितनी देर श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर ही झुकें। फिर धीरे धीरे अभ्यास होने पर हम सांस को सामान्य रूप से लेते भी रहते हैं, छोड़ते रहते हैं और आगे हम झुकने का प्रयास भी करते रहते हैं। आइए करते हैं अभ्यास। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि हम हमारी एल्बो यहाँ ज़मीन को स्पर्श करें और हमारा माथा इन घुटनों को स्पर्श करे। लेकिन ये स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें नियमित लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, 15 से 20 दिन के नियमित अभ्यास से। और ये निश्चित रूप से ये भी निर्भर करता है कि आपके शरीर में कितनी स्थूलता है। स्थूलता जब शरीर में नहीं होगी तो लचीलापन जल्दी आता है और अगर ज़्यादा स्थूलता है तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे जब वो स्थूलता हमारी जो है कम होगी, लचीलापन बढ़ेगा और इस आसन का हम लाभ ले पाएंगे। पुनः एक बार देखिए आसन का अभ्यास करते हैं। श्वास शून्य छोड़ी, अंगूठों को पकड़ा, प्रयासपूर्वक थोड़ा सा आगे गए, ये है हमारा पश्चिमोत्तानासन। आइए इसका अभ्यास करें और पश्चिमोत्तानासन से होने वाले लाभों को हम भी प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नवीन एपिसोड में नवीन के साथ। नमस्कार।